यज्ञ सम्राट श्री बद्रीनाथ विशाल बद्री विशाल भगवान की सन्निधि में जिन्होंने अपने जीवन काल के बहुत समय को उनकी सन्निधि में सेवा में गुजारा, और अभी भी जब बद्रीनाथ भगवान बुला लेते हैं तो वहीं पर रहकर निरंतर साधु सेवा भगत सेवा करके जो अभूतपूर्व कार्य पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी कर रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई महापुरुष कर रहा होगा। हम लोग यज्ञ करवाते हैं तो सबकी अपनी अपनी कामना रहती है, यजमानों की कामना अपनी रहती है, यज्ञ करवाने वालों की अपनी कामना रहती, कोई धन की कामना, कोई यश कीर्ति की कामना, कोई क्षेत्र मंगल की कामना, कोई विश्व मंगल की कामना, कोई राष्ट्र मंगल की कामना। पर पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी जो यज्ञ करवाते हैं वो केवल और केवल शहीदों की आत्म शांति के लिए करवाते हैं। ऐसी मंगलमयी कामना शायद ही कोई महापुरुष होगा। ऐसे पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी पहले ही दिन महती कृपा करके आपका आगमन हुआ था। आपके साथ में श्री साक्षी गोपाल जी, उनके दिव्य दर्शन नित्य हो रहे हैं, और हमको तो लग रहा है ये पूरी की पूरी सत्यनारायण की कथा साक्षी गोपाल जी सुन रहे हैं। सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया तरीके से वही सुनते हैं। एक जगह बैठ जाते हैं और सबसे लास्ट में उठते हैं, बाकी लोगों तो खुजली बुजली करते रहते हैं, इधर खुजली उधर खुजली, ये काम वो काम, फोटो आ रही कि नहीं आ रही, हमारी तरफ गुरुजी देख रहे कि नहीं देख रहे, अच्छा हमें बैठने नहीं मिला, खिसको खिसको। पर एक वही है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो जब से बैठे हैं बस इतने पे हाथ धरे हैं, बैठे हुए हैं, बस पूरी कथा सत्यनारायण जी की सुन रहे हैं, और पूरी चाय के फुरका आनंद से लेते हैं, और पंजीरी खूब दबा के खा रहे हैं। श्री साक्षी गोपाल जी, हमें तो लगता है कि ये सत्यनारायण जी उन्हीं के लिए हो रही है, तो उनके भी दर्शन हम सबको हो रहे। आज बड़ी महती कृपा एक ये भी हुई, दूसरी महती कृपा, चूंकि सत्यनारायण भगवान की कथा जन्मभूमि में है तो सत्यनारायण जी में लिखा ही है अपने बंधु बांधवों के साथ कथा कहें। बंधु बांधवों के साथ सायंकाल में गोधूली वेला पर सत्यनारायण जी की कथा कहनी चाहिए। तो आज हमारे बंधु बांधव भी सब लोग आ गए, पूजनीय माता जी, चाची जी, है सब जने तो हैं ही हैं, सब जने तो कथा सुन ही रही। आज हमारे पूज्य चाचा जी भी विराजमान हैं, आपकी भी बहुत कृपा है, और आप भी भागवताचार्य हैं, तो आपका भी आगमन हुआ। ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री आचार्य लोमेश जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भी विराजमान हैं, रिश्तेदार भी विराजमान हैं। सत्यनारायण में रिश्तेदार भी बहुत क्लोज वाले आओ, तो और कोई आए ना आए, जीजा आओ। हमारे जीजा जी भी विराजमान है भाई, और कोई आ ना आए भाई, एक रिश्ता ये बहुत क्लोज है जीजा का। अच्छा वो बात अलग है कि हमारे जीजा जी बहुत सीधे हैं, उनने कभी भी हमसे हम बहुत बहुत कृपा है उनकी हम पर, तो वो भी बड़ी कृपा करें, वो भी विराजे ही हैं, कथा सुन रहे हैं। और जीजा साले का तो रिश्ता बड़ा अद्भुत है। अब हम तो जो जिस कद पद पे हैं इनकी दृष्टि में वो एक हिसाब से गाली ही है। और भर समाज में दे दी जाती है और आदमी हंसता है। एक रिश्ता ऐसा ही है जिसे आदमी गाली देता है, आदमी हंसता, बोले कौन है, बोले साला है। अब ऐसे किसी को कह देगा साले तो लौट के थप्पड़ लगा देगा। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि ये भर समाज में भी कह सकते, बोले कौन है, अरे बोले साले हैं अपने। तो बताओ, मुंह पे गाली दे फिर भी हंसी छूटती है, देखो तो क्या गजब की गाली है। तो आपका भी आगमन हुआ, आप भी विराजे। और फिर महती कृपा करके महर्षि वेद विद्यालय हमारे छतरपुर में है, वहाँ पर आचार्यत्व पद पर आपने बहुत दिनों तक सेवा की। अब भागवत जी की सेवा और बटुक ब्राह्मणों के लिए निरंतर प्रयत्नरत आचार्य पूज्य श्री ओम प्रकाश जी महाराज जी, आपका भी आगमन हुआ, आपकी भी बड़ी महती मंगल हुई, बहुत दिन बाद दर्शन हुए। और फिर हमारे बुंदेलखंड में बहुत जगह हैं तीर्थ स्थलों की, भीमकुंड है, जटाशंकर है, मैहर है, वो बघेलखंड तरफ है, पर बुंदेलखंड का कोना है।
बुंदेलखंड में एक जगह है जहां वेदव्यास जी की जन्मभूमि मानी जाती है, कालपी। कालपी धाम वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं, उनकी भी बड़ी कृपा है। पूज्य गुरु जी से भी, आपके गुरु जी से भी आज चर्चा हुई, वार्ता हुई, तो बहुत प्रसन्नता। और इसके साथ में बड़ी मीठी रसमयी वाणी से जिन्होंने अंत में अपने पदावली भाव को अर्पण किया श्री ठाकुर जी के चरणों में। शरीर भी शायद मिथिला का ही है आपका, करीछी के छी, ये छी तो मिथिला में ही आता है, ठीक छी, ठीक छी, हाँ। तो मिथिला से पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। हमारी भारत भूमि के अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री अग्रद्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर परम गौभक्त पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, उनकी बड़ी कृपा है दास पर। कल ही रात्रि काल में हमारी झूम मीटिंग के द्वारा बात हुई महाराज जी से। कल बड़ी कृपा करके महाराज जी इंदौर गए थे, इंदौर में कोई उत्सव में गए होंगे, कथा होगी। तो उत्सव में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल ने अक्षत महोत्सव और पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की है, उसकी बैठक रखी। तो उस बैठक में पूज्य महाराज जी कृपा करके पहुंचे और सबको कह के आए हैं कि पदयात्रा में आप सबको आना ही आना है इंदौर में। और जब झूम मीटिंग पे हम महाराज जी से वार्ता कर रहे थे तो पूरा समाज बैठा हुआ था, तो महाराज जी कह रहे थे, शास्त्री जी चिंता ना करो, हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ सनातनी पदयात्रा में आने चाहिए। ऐसी बात महाराज जी। तो हमने कहा कि आपकी कृपा, तो उनके कृपा भाज्य। वर्तमान समय में कोसी में हमारे भारत के एक अद्भुत महापुरुष हुए, उनका शरीर तो गोलोक चला गया, पर हमारी उनके प्रति बहुत निष्ठा है। बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनका स्थान है, उनके स्थान पर आप सेवा कर रहे हैं। कल रात्रि में दर्शन भये तो हमने कहा कि आप रुक करके जन्मभूमि पर सत्यनारायण की पंजीरी खा के जाना, पंजीरी प्रसाद लेके जाना। तो आपने कृपा की, आप भी पधारे और आप सभी लोग। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।